हेलो एंड वेलकम गाइस टू एनएलसीसी क्लासेस। हम लोग आपके लिए जामिया सीरीज जो जामिया बीएलएलबी होने वाला है उसके एंट्रेंस की सीरीज लेकर के आए हैं। हमने सभी सब्जेक्ट्स की लगभग 3 क्लासेस आपको डेमो दे दी हैं, यूट्यूब पे आप हमारे जाके देख सकते हैं। हम जामिया की एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे जिसमें आपको जामिया की जो भी क्लासेस कराई गई वो आपको दिख सकती हैं। ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई हैं। प्लस मैं यहाँ पे टॉट, पॉलिटी, आपका आईपीसी, आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ वगैरह वगैरह सब्जेक्ट जो जामिया सीयूईटी वेरियस एग्जाम्स में आते हैं आपके, इवन फॉर पीसीएसजी स्टूडेंट, ये सारे लेक्चर हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसकी क्लास मैं आपको लगभग फ्री दूंगा, पर बाकी सब्जेक्ट्स जो मैंने क्लासेस फ्री दे दी जैसे इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जामिया, हिस्ट्री ऑफ एमयू जो नया सिलेबस इंक्लूड हुआ है जामिया के टेस्ट में, जामिया एंट्रेंस बीएलएलबी के टेस्ट में, वो सारी चीजें मैंने आपको लगभग 3 क्लासेस दी थी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हम अलीगढ़ की सबसे बड़ी ऑनलाइन बीएलएलबी, लॉ और रिलेवेंट कोर्सेज की कोचिंग है, सबसे बड़ी ऑनलाइन कोचिंग है। आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी हम सबसे अच्छा कर रहे हैं इस टाइम, ऑफलाइन भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ने के लिए बस हमारे नंबर पे 8218342419 8218342419 पे कॉल करना है और आपको जामिया, सीयूईटी, बीए, बीएलएलबी कोई भी कोर्स करना हो, एपीओ, जुडिशरी, उसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। बहुत ही मुनासिब रेट पे हम आपको कोर्स दे रहे हैं जो आपको ऑनलाइन में अलीगढ़ में रह करके आपको कोई दे नहीं सकता है। ऑनलाइन में लॉ की सबसे बड़ी कोचिंग, ह्यूमैनिटीज की सबसे बड़ी कोचिंग, आप सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हमारे बारे में। और आप हमारे यहाँ अगर आप अलीगढ़ से हैं तो आप लोकल आके ऑफलाइन भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हाइब्रिड मोड में भी कोचिंग कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हाइब्रिड मोड वो होता है जहां आप ऑनलाइन क्लास भी लेंगे और ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, आपको दोनों क्लास मिलेंगी। उसकी कॉस्ट जाहिर सी बात है थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन क्या होगा, आपको सहूलत होगी, आप कभी भी ऑफलाइन में आके क्लास कर सकते हो और कभी भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। इसके अलावा आपको सभी क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा जिसको आप कभी भी देख सकते हो और कभी भी रिवाइज कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन और इससे भी ज्यादा अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे यहां कॉल कर लीजिए हमारे गिवन नंबर पे, ठीक है। अब हम अपनी क्लासेस को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए जो ये टॉट का लेक्चर लेकर आए हैं, और आप जब भी ये वीडियो देखें, आप टॉट की पूरी तैयारी हमारे यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। जामिया की ये वाले जो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, रोज लगभग इसी टाइम पे आपको आ जाना है, ठीक है। लगभग 1:30 से 3 के बीच में हमारी रोज क्लास होती है, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करें, हमें कॉल करें। जुनैद चौधरी सर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बेटा जुनैद, अपने बारे में बताएं, आप कहां से हैं और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं जामिया की? तो आप सही जगह पर आए हैं। ओके, अब मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कम से कम आप शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल तो कर ही सकते हैं और लाइक भी कर ही सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगते हैं। आज हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर, आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में जाके आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा जो हमने एक क्लास ली। आज मैं उसी क्लास को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। उस दिन मैंने लिख के समझाया था आपको बहुत अच्छे से टॉट क्लियर हो जाएगी, टॉट लॉ क्या होता है उसके बारे में आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। फिर मैं इसके कम से कम आपको 100-200 क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। वो भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, स्टेटमेंट बेस्ड भी कराऊंगा, प्रिंसिपल बेस्ड भी कराऊंगा, ठीक है, एजम्पशन बेस्ड भी कराऊंगा। हर तरीके से इसके क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सर मुजफ्फरनगर से, यस सर, जामिया बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। ओके बेटा, अगर आपको यही कोर्स के पीडीएफ नोट्स या कुछ भी चाहिए हो तो आप हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं हमारा कोर्स, और आप या कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो हमारा फुल पेड कोर्स ले सकता है। यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर है, आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम क्लास शुरू करते हैं। तो आई अगेन वेलकम यू ऑल टू एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़। नाम याद रखिएगा, पूरे अलीगढ़ में आपको फ्री में या पूरे इंडिया में आपको फ्री में इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा है, विद एमसीक्यूज आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने पिछली क्लास की वीडियो जरूर देखिएगा, आपको वहां से चीजें क्लियर होंगी, जैसे टॉट की लैटिन टर्म की डेफिनेशन क्या है, टॉट इंग्लिश लॉ में क्या सिविल रॉन्ग कहलाता है, क्या चीज होता है, ट्विस्ट करना, कुरुक करना, ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई हैं। अब कुछ एडिशनल चीजें जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं पढ़ाई थी, जैसे मैंने एग्जांपल वर्बली बताई थी, कुछ और एग्जांपल मैं यहां लेकर के आया हूं। जो लोग पिछली क्लास में मेरे नहीं थे वो लोग बस इतना करें कि यहां पे
आप पिछली क्लास को इस क्लास के बाद जरूर देख लें जाकर के, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो मैं वो चीजें फिर से रिपीट नहीं करूंगा, कुछ चीजें जो रिलेवेंट होगी वो रिपीट कर दूंगा, बाकी चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा। सर लिंक अटैच कर दो। ओके, मैं पिछली वीडियो का लिंक अटैच कर देता हूं। बेटा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में भी टॉट की क्लासेस का लिंक दिख जाएगा। ओके, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, जस्ट कमेंट। इज देयर एनी टाइप ऑफ ग्लिच? 10 लोग ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक एक भी नहीं है, ये बात पसंद नहीं आ रही। मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक लाइक्स नहीं बढ़ेगी। बढ़ा दीजिए लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। यह आपका अपना चैनल है जो आपकी तैयारी करा रहा है बेटा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट। सर कोर्स और नोट्स का लिंक अटैच कर दो, कोर्स और नोट्स का। बेटा नोट्स तो पेड है, उसके लिए आपको हमें कॉल करनी होगी। बाकी कुछ वीडियोस जो मैं आपको फ्री में यहाँ तैयारी करा रहा हूँ उसका लिंक मैं अटैच करवा दूंगा, और सभी नहीं, इससे प्रीवियस क्लास का लिंक अटैच करवाऊंगा। और मैं आपको अपने जो फॉर्म है भरने का, जिसमें आप कोचिंग कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, वो फॉर्म का अटैचमेंट भिजवा दूंगा। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर्म का अटैचमेंट इसमें भेज दें और टॉट की पिछली क्लास का लिंक भेज दें। और आप बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा जुनैद चौधरी। चलिए, अब टॉट जैसे कि आप जानते हैं एक तरीके का सिविल रॉन्ग होता है, एक तरीके का सिविल रॉन्ग होता है, और इसका काम होता है खास तौर से जो भी कोई भी सिविल में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डील करना। टॉट लॉ इंडिया में डायरेक्ट नहीं लगता है, टॉट लॉ इंडिया के बाहर डायरेक्ट लगता है। इंडिया के अंदर टॉट सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड का ही पार्ट माना जाता है। जहां पे कुछ ऐसी गलती हुई हो आपसे जिसकी भरपाई की जा सके या जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते, यानी लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज, यानी कि कंपनसेशन, पैसा डैमेज की बात अगर हम कर लें, एक एक चीज में डिफरेंस भी बताऊंगा कि लिक्विडेटेड डैमेज या डैमेज में या इंजरी में क्या फर्क होता है, ताकि आपको एग्जाम में आए तो आपको क्लियर हो जाए। ये जो सारे वर्ड आप देख रहे हैं सारा मैं एक्सप्लेन आपको करने जा रहा हूं, ठीक है, और विद एमसीक्यूज भी करूंगा, एमसीक्यूज में कल कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब आप किसी को पैसा देते हैं किसी चीज की गलती का, तो वो नॉर्मली टॉट में होता है। गलती कुछ भी हो सकती है, आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया, उसको मारा नहीं, वो भी आपका टॉट के अंदर केस बन सकता है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि एक्चुअल लॉस हुआ, इसमें आपका अगर सिर्फ और सिर्फ आपके रेपुटेशन का लॉस हुआ है तो भी आप केस कर सकते हो। मतलब टॉट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। व्हेन इट कम्स टू रियलिटी यू कैन गेट अ मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर दिस सब्जेक्ट। यू कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू गो टू अ पनिशमेंट, बिकॉज इन टॉट यू कैन नॉट गिव पनिशमेंट। टॉट में पनिशमेंट नहीं होती है, टॉट में आपका कंपनसेशन के लिए आदमी जाता है। मेरी कार है, मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने पीछे से मेरी कार को हिट किया, मेरी कार सही जगह खड़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं उसमें बैठा था, भले ही मुझे चोट लगी हो नहीं लगी हो, मेरी गाड़ी को स्क्रैच आ गया है, मैं टॉट में केस करके उसके जो लॉस हुआ उसका पैसा कोर्ट से ले सकता हूं उस पार्टी से, अगर वो पार्टी डायरेक्ट मुझे पैसा नहीं दे रही है तो, ठीक है, समझ रहे हैं। पर इसका दूसरा ऑप्शन क्या होता, अगर मुझे चोट लगी होती तो मैं उसको पनिशमेंट भी करवा सकता था फॉर रैश ड्राइविंग। अगर मैं पनिशमेंट करवाता तो वो क्रिमिनल केस बनता, ना कि टॉट बनता, ठीक है। अगर मेरे मन में थोड़ी सी लालच है, मैं पैसे के पीछे जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, टॉट के अंदर जाऊंगा। आई थिंक इट इज क्लियर। जुनैद चौधरी और जो भी लोग ऑनलाइन हैं कंकरेंट व्यूअर्स, प्लीज कमेंट, और ये भी बताएं कि वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, स्क्रीन इज विजिबल, ओके ओके। 9 and 10 viewers right now online, and we hit 30 views right now, but we have only 1 like. Why this partiality to NLCC classes, dear students? Please increase the likes so that I can start the class. Okay, no issue, then okay, कोई issue नहीं है तो हम आगे चलते हैं। देखिए टॉट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हाँ बेटा, वीडियो ग्लिच करेगा क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा डाउन है यहाँ पे आज, तो वीडियो के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम करके या कैसे भी मैनेज कर लीजिए। वॉइस भी आपको अगर अटकती है तो आप देख लीजिएगा, ठीक हो जाएगी। यादव राज, नो सर। यादव राज जो अभी जुड़े हमसे बेटा, प्लीज लाइक द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू गो, एंड डू शेयर to your friends and colleagues about us. If you want to prepare any law entrance in Aligarh in online or offline mode, we are here. We are new,
बट वी आर वेरी हेल्पफुल इन क्लियरिंग योर एंट्रेंस एग्जाम। हम नए हैं पर जोरदार है, याद रखिएगा, ठीक है, और हमारा रिजल्ट बहुत असरदार है, ये भी याद रखिएगा। चलिए टॉट में आते हैं। तो अ सिविल रॉन्ग नॉट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग हो, यानी कोई भी ऐसा क्रिमिनल रॉन्ग ना हो लेकिन सिविल रॉन्ग हो जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा हो, यानी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो, लेकिन उसमें क्या हो, आपको अगर उससे इंजरी हो जाती है या आपको किसी भी तरीके का हार्म पहुंचता है, किसी भी तरीके का हार्म से मेरा मतलब है एक्चुअल हार्म पहुंचे ना पहुंचे डजंट मैटर, अगर आपको हार्म पहुंचता है तो ठीक है, मतलब हार्म पहुंचता किसी और पर्सन को आपकी वजह से, तो आपका क्या हो जाएगा, आप टॉर्ट केस में फंस गए, दैट इज अ टॉर्ट। ठीक है, अभी जो लोग बाद में जोड़ा, अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, आप इसकी पिछली वीडियो जिसका लिंक मैंने आपको इसमें शेयर कर दिया है इस चैट में, इस लिंक को सेव कर लीजिएगा, या इस लिंक को क्लिक करके वीडियो को आप टैग कर लीजिएगा और इसको जाके जरूर देखिएगा। मैंने पीछे में आपको लिख के एक्सप्लेन किया चीजें, वही मैं आज आपको डेफिनेशन फॉर्म में चीजें पढ़ा रहा हूं, बस यही डिफरेंस है। और कल मैं इसके जनरल डिफेंसेस, मतलब जनरल डिफेंसेस तक मैं पढ़ा चुका हूं, जो कि 8 होते हैं टॉट के अंदर, डिफेंस कहां होते हैं उसको भी आज मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। आपका कॉन्सेप्ट इन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही क्लियर होगा। और एक रिक्वेस्ट और है, आप जब पिछली वीडियो देखें तो प्लीज उस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल पे आइए। अगर ए ने हिट किया बी को, अगर किसी एक बंदा है, ए है, उसने अगर बी को हिट किया है, बी नाम के बंदे को हिट किया है बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के, तो बी केस कर सकता है ए पे फॉर द टॉर्ट ऑफ बैटरी। अब बैटरी क्या होता है वो मैं कल वाली क्लास में बता चुका हूं, ठीक है, यानी पिछली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन आज भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं यहां बता दूं कि आप टॉर्ट कर सकते हो, टॉर्ट का केस कर सकते हो ऐसे बंदे पे जिसने आपको हिट कर दिया बिना बात के। ठीक है, वो कहां जाएगा, टॉर्ट ऑफ बैटरी में जाएगा। ठीक है, मतलब टॉर्ट का एक पार्ट होता है बैटरी, उसमें जाएगा। आयशा परवीन, वालेकुम अस्सलाम बेटा। आयशा प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल बिफोर यू गो। ओके, नेक्स्ट इज, और अपने दोस्तों को एनएलसीसी क्लासेस के बारे में बताएं, हमसे जुड़े, हमारा पार्ट बने। ठीक है, आपको अगर क्वालिटी लॉ एजुकेशन चाहिए अलीगढ़ में, ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन, तो आपको एनएलसीसी आना है फॉर क्वालिटी लॉ एजुकेशन। अलीगढ़ में सही तरीके की लॉ की एजुकेशन कोई भी कोचिंग इस टाइम प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिसको देखते हुए हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम आपको अच्छे से अच्छे लॉ की तैयारी कराएंगे और हम प्रॉपर लॉ की कोचिंग है। किसी भी कोर्स का लॉ की पढ़ाई करनी हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम 10 चीजें नहीं पढ़ाते, ना हम कॉमर्स में कूदते हैं ना कहीं कूदते हैं, हम सिर्फ लॉ में रहते हैं। तो लॉ अगर आपको पढ़ना है एक प्रॉपर एडवोकेट से, माई सेल्फ एडवोकेट, मैं एक एडवोकेट हूं, अलीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर्ड हूं, ऑल इंडिया बार क्वालिफाइड है और हमारी टीम भी एडवोकेट है। अगर आपको हमसे पढ़ना है, एक प्रॉपर एडवोकेट के पैनल से लॉ पढ़ना है, उससे बेहतर आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। टीचर होते हैं और एडवोकेट होते हैं जब लॉ की बात आती है तो। ठीक है, तो आपको यहीं पर आना है। ऑलरेडी सब्सक्राइब, वेरी थैंक यू बेटा। आगे चलते हैं और देखिए, नेक्स्ट इज डैमेजेस। नाउ वी आर मूविंग टू डैमेजेस। आई होप टॉट क्लियर हो गया आपको सबको। ठीक है, टॉट की डिटेल पिछली वीडियो में दिखेगा। देखिए, फॉर्म का लिंक भी हमने शेयर कर दिया आपको। फॉर्म अगर किसी को भरना हो, हमारे यहाँ रजिस्टर करना हो, तो आप इस फॉर्म के जरिए भी हमें डायरेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो आप पान वाली कोठी हुमा जिम के बराबर में आके हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अलीगढ़ में। अब आइए आगे चलते हैं। डैमेजेस, डेफिनेशन क्या है डैमेजेस की? मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और हार्म्स। तो भाई मॉनेटरी, पैसे की मदद करना, पैसे दे देना, ठीक है, एज एन इनाम कोर्ट द्वारा किसी पर्सन को जिसका लॉस हुआ है, उसे हम कहते हैं डैमेजेस। बेसिकली कंपनसेशन को हम डैमेजेस बोलते हैं। पूरी डेफिनेशन आपके सामने खोल दी मैंने। एग्जाम में अगर मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय या कोर्ट लिख करके आए तो आपका आंसर होगा डैमेजेस, वहां पे टिक लगा देना। टाइप्स पे आओ, 3 तरह के डैमेजेस होते हैं। एक होता है जनरल डैमेज, एक होता है स्पेशल डैमेज, एक होता है प्यूनिटिव डैमेज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, जनरल डैमेज जो सिंपल चीजों के लिए डैमेज दिया जाए, स्पेशल डैमेज जो आपका कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए दिया जाए, और प्यूनिटिव डैमेज जिसमें पनिशमेंट की बात की जाए। ठीक है, तो टॉर्ट में तो पनिशमेंट लगता ही नहीं है, तो प्यूनिटिव डैमेजेस आर नॉट अप्लाइड हियर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जनरल डैमेजेस पे आते हैं। फॉर नॉन मॉनेटरी हार्म लाइक पेन एंड सफरिंग। भाई जब आपको कोई भी इस तरह का हार्म हुआ हो जिसमें आपको रियल में कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन आपको उस चीज से पेन हुआ है, दिल को धक्का लग गया, दिल को चोट लग गई, बात बुरी लग गई, ठीक है, आपको उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप चले गए टेंशन में, आप चले गए कोने में अकेले जाके रोने लगे, कुछ इस तरीके का आपके साथ हुआ कि आपको किसी ने ना हिट किया ना कुछ, लेकिन उसकी बात आपको हिट कर गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या है, उसके लिए आप जनरल डैमेजेस में केस करके टॉर्ट के अंदर अपने डैमेजेस ले सकते हो, उसमें आपको कंपनसेशन भी जनरल मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल डैमेजेस की।
तो फॉर ए कल्पेबल लॉसेज लाइक मेडिकल बिल, फॉर कैलकुलेबल लॉसेज लाइक मेडिकल बिल, इसमें क्या होगा देखो, कैलकुलेबल मतलब हो गया जिसको आप कैलकुलेट कर सको। ऐसा कोई भी लॉस जो आपका हुआ है, जैसे कि मेडिकल बिल्स आपको भरने हैं, उसमें मेडिकल वालों ने कुछ आपके साथ बेईमानी कर दी है, उन पे आपने केस किया, बिल कुछ आ रहा था, बिल कुछ और दिखा दिया, आप वहां पे भी टॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, टॉर्ट का केस कर सकते हो। तो वहां पे क्या है, जितना आपका मेडिकल बिल बना है आप उतना लॉस ले सकते हो, ठीक है, या उससे ज्यादा भी, ठीक है। कैलकुलेबल, जहां आप एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सको कि इतने रुपए का नुकसान हुआ है, मेरा 3 लाख का नुकसान हुआ है बिल के अकॉर्डिंग, कैलकुलेट हो रहा है यानी कैलकुलेबल है, तो उस तरह के लॉसेस आपके स्पेशल डैमेजेस में जाते हैं। जहां कैलकुलेबल नहीं हो वहां जनरल डैमेजेस होता है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन और होगी एग्जाम में आता है कि कैलकुलेबल डैमेजेस कौन से होते हैं, स्पेशल डैमेजेस होते हैं, ओके। प्यूनिटिव डैमेज पे आ जाओ, टू पनिश द रॉन्ग डूअर, किसी को भी पनिशमेंट देना जो गलत कर रहा है, किसी भी को भी पनिशमेंट देना जो गलत कर रहा है, उसे हम बोलते हैं प्यूनिटिव डैमेजेस। रॉन्ग डूअर वही बंदा होता है जो टॉर्ट फीजर होता है। टॉर्ट फीजर क्या है सर, मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले यहां पे मार्क कर लो आप लोग, अगर आप लोग लिख सकते हो तो प्लीज नोट डाउन कर लो। रॉन्ग डूअर, टॉर्ट फीजर एक ही बंदे को कहते हैं, रॉन्ग डूअर और टॉर्ट फीजर एक ही बंदे को कहते हैं, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। टॉर्ट फीजर एग्जाम में अगर आता है तो उसका आंसर होगा आपको रॉन्ग डूअर, जो गलत कर रहा है, टॉर्ट में जो गलत कर रहा है दैट इज अ रॉन्ग डूअर, ओके। इंजरी, इंजरी मतलब चोट लगना नॉर्मली, लेकिन यहां पे क्या है देखो, इंजरी मतलब डेफिनेशन क्या होता है, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, किसी भी लीगल राइट का, यानी जो आपके हक हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, जो आपके लीगल राइट आपको दिए गए, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, आपको पीसफुली प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है। अगर कोई रोकता है तो भाई वो क्या कर रहा है, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट कर रहा है। अब इसमें दो सिचुएशन है, या तो आप उसको पनिशमेंट में उसका केस कर दो, ठीक है, या तो आप उससे कंपनसेशन ले लो। तो अगर आप कंपनसेशन लेने आओगे इस तरह की इंजरी का, तो आप कहां आओगे, टॉर्ट में आओगे और इंजरी में केस करोगे। क्लियर है यहां तक बेटा? ब्रीच हो जाता है लीगल राइट का, बहुत सही मुस्तफा, अभी आप जुड़े हैं बेटा, प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, ओके, एंड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। बिल्कुल सही मुस्तफा ने बोला। अब आइए कि नोट, नॉट ऑलवेज फिजिकल कैन बी डैमेज टू रेपुटेशन, मेंटल पीस एक्सेट्रा। इंजरी हमेशा फिजिकल हो ऐसा जरूरी नहीं होता है टॉर्ट के केस में, ठीक है। कैन बी डैमेज टू रेपुटेशन, आपकी इज्जत पे बात आ गई है, रेपुटेशन पे बात आ गई है, आपके मेंटल पीस पे असर हुआ, आपके दिमाग पे कोई बात का असर हुआ एक्सेट्रा, वो सारी चीज इंजरी का पार्ट होती है। किसी भी तरीके की बात आपसे ऐसी कर दी है जिससे आपको धक्का लग गया हो, झटका लग गया हो, दैट इज इंजरी। पर वो बात आपके लीगल राइट से रिलेटेड हो, जहां पे आपको जैसे वोट करना था, वोट नहीं करने दिया गया, तो आपका लीगल राइट डैमेज कर। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन की डेफिनेशन देखिए, मनी अवॉर्डेड टू ऑफसेट द लॉस। कंपनसेशन और डैमेज में जरा सा स्लाइड सा फर्क है। डैमेज आप मॉनेटरी पैसे देने को कहते हैं, कंपनसेशन देने को कहते हैं, और कंपनसेशन इज अ पार्ट ऑफ डैमेज, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो कंपनसेशन मनी अवॉर्डेड टू ऑफसेट द लॉस और सफरिंग कॉज्ड बाय द कोर्ट, ऐसा कोई भी पैसा देना जिससे किसी के लॉस की भरपाई हो जाए, या उसको जो भी प्रॉब्लम अकर हुई थी, जो भी उसको टॉर्ट में प्रॉब्लम अकर हुई थी, उसकी भरपाई हो जाए, उसे हम कंपनसेशन बेसिकली भरपाई कर दो भाई हमारे नुकसान की। डैमेजेस मतलब भरपाई की बात नहीं, वहां पे तो आपको पैसे देने ही देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे आओ, वैसे बोथ आर सिमिलर क्योंकि कंपनसेशन इज अ पार्ट ऑफ डैमेजेस, ओके। ओके सर, सब्सक्राइब तो है ही, लाइक भी कर देता हूं, हाँ बेटा कर दीजिए। आगे चलिए, एग्जाम्पल में आइए, इन अ रोड एक्सीडेंट, अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है, द इंजर्ड पार्टी में गेट कंपनसेशन, जो इंजर्ड पार्टी उसको क्या मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा फ्रॉम द नेग्लिजेंट ड्राइवर। और ये उसको बस दिखाना होगा कि भाई वो ड्राइवर नेग्लिजेंट था, ठीक है। कैसे दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, डेट इज सम अनदर सिनेरियो, बस हमको क्या है, हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ, तुमने किया, लाओ पैसे दो, ठीक है, बात खत्म, डेट इज कंपनसेशन। जो हमारा लॉस होता है ना भर दो भाई, ठीक है। मान लो हम मेडिकल पहुंच गए, पैर टूट गया, तो पैर टूटने का जो खर्चा आया वो भर दो भाई, दैट इज कंपनसेशन, ठीक है। गाड़ी में चोट लगी, गाड़ी का खर्चा भर दो, ठीक है। टॉर्ट फीजर मैंने आपको ऊपर बताया, टॉर्ट फीजर इज अ रॉन्ग डूअर, टॉर्ट फीजर ही रॉन्ग डूअर होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन और एन इंडिविजुअल, अ पर्सन और एन इंडिविजुअल हु कमिट्स अ टॉर्ट, जो टॉर्ट करे, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा एक बंदा जो टॉर्ट करता है, टॉर्ट हमने क्या बोला, कोई भी सिविल रॉन्ग अगर करता है तो उस बंदे को हम कहेंगे टॉर्ट फीजर, ठीक है। आगे चलिए, एग्जाम्पल, इफ एक्स स्प्रेड्स फॉल्स रूमर्स अबाउट वाई, अगर कोई एक्स नाम का बंदा है, अगर किसी के बारे में रूमर उड़ाता है झूठी,
ठीक है, वो बंदा कौन है जिसके बारे में र्यूमर उठाई है? वाई है। एक्स इज द टॉर्ट फीजर। एक्स क्या हो जाएगा इस केस में? टॉर्ट फीजर हो जाएगा, उसने टॉर्ट कर दिया। कैसा टॉर्ट किया? डिफामेशन, बदनाम करना। डिफामेशन मतलब होता है बदनाम करना, किसी को डिफेम करना, किसी का नाम खराब करना। ठीक है, अब आइए एक एक चीज समझते चलेगा, फिर हम एमसीक्यूज पे जब आएंगे देन मैं आपकी नॉलेज चेक करूंगा वहां पे। ठीक है, अब आइए टॉर्शियस एक्ट। डेफिनेशन क्या है? एन एक्ट और ओमिशन दैट गिव्स राइज टू अ टॉर्ट क्लेम। टॉर्शियस एक्ट वो एक्ट होता है टॉर्ट के अंदर जिसमें या तो कोई एक्ट हो रहा हो या तो कोई ओमिशन, कोई एक्ट नहीं हो रहा हो, उसको रोका जा रहा हो, जिससे क्या हो जाए? टॉर्ट का क्लेम अराइज हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ट्रेसपासिंग ऑन समवन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप बगैर पूछे उसके नहीं जा सकते, ये एक कानून है, एक लॉ है। ठीक है, पर आपने ट्रेसपास किया। ट्रेसपास मतलब उसकी लैंड पे चले गए, उसकी लैंड क्रॉस कर दी, उसकी लैंड पे खड़े भी हो गए, दैट इज ट्रेसपास। ठीक है, ट्रेसपास। ओके, पिछली क्लास में ट्रेसपास मैंने समझाया था, वीडियो लिंक में दे रखी है चैट में, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उस तरीके की हरकत को, जो चीज मना है आपने वही किया, दैट इज अ टॉर्शियस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं स्टार्टिंग में एक चीज आपको और बता दूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लैटिन, इंग्लिश और बाकी टर्म्स बताई थी, रोमन वाली टर्म मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, तो मैं आपको टॉर्ट की रोमन डेफिनेशन और यहां लिखा दे रहा हूं। ठीक है, टॉर्ट की रोमन डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, टॉर्ट को रोमन में क्या बोला जाता है? रोमन में। ठीक है, अगर कोई जानता है तो चैट में बताए, नहीं तो मैं रिप्लाई कर रहा हूं। रोमन टर्म में इसको डेलिक्ट बोला जाता है। ठीक है, रोमन में इसको बोला जाता है डेलिक्ट, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, टॉर्ट को रोमन में बोला जाता है डेलिक्ट, DELICT, डेलिक्ट। ओके, उसके बाद ये लैटिन वर्ड टॉर्टम से बना है, ये तो मैंने कल भी पढ़ाया था। ठीक है, ये जो ड्राइव हुआ है ये लैटिन टर्म से ड्राइव हुआ है, लैटिन से बना है, लैटिन वर्ड से बना है ये, जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं? टॉर्टम बोलते हैं। ये पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, टॉर्टम बोलते हैं इसको, इसको टॉर्ट को। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। और टॉर्टम अगर एग्जाम में आता है कि टॉर्टम कहां से बना है, टॉर्टम वर्ड भी कहीं से बना है क्या? तो टॉर्टम वर्ड बना है आपका ओल्ड लैटिन वर्ड टॉर्कर से। ठीक है, टॉर्टम वर्ड बना है टॉर्क्योर से। ठीक है, ये क्या है? ओल्ड लैटिन टर्म है, ओल्ड लैटिन टर्म है टॉर्क्योर। ठीक है, हो गया। अब हम लोग, ये आप लोग नोट कर लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, टॉर्टम बिल्कुल ठीक है मुश्तबा, जो ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखाई है आपको कहीं पे नॉर्मली नहीं मिलेगी, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, एंड जो लोग अभी जुड़ रहे हैं हमसे, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड फॉर ज्वाइनिंग इन नेक्स्ट ईयर्स लॉ बैच, जो कि 1 जून से शुरू हो रहा है, BLLB एमयू एंड BLLB जामिया और CUET सभी के कोर्स शुरू हो रहे हैं 1 जून से। आप लोग एनरोल हो सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, दोनों में। इंक्वायरी के लिए हमारे गिवन नंबर 8218342419 पे कॉल कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ हम कहां पे थे? ओके, हम लोग चल रहे थे टॉर्शियस एक्ट पे। टॉर्शियस एक्ट पे हम लोग सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट 1963 का एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछता, ये वाली पोर्शन तो नहीं पूछेगा, पर अगर पूछा तो सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट बात करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, जो कि यहां लिखा हुआ है। लिमिटेशन, भाई लिमिटेशन यानी किसी चीज पे कोई लिमिट लगी है क्या, उसका एक कानून है इंडिया में, उसमें 2M बात करता है लिमिटेशन की। ठीक है, जिसमें क्या बोलता है कि आप क्या है, जो भी एक्ट है प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, उसके हिसाब से आप लिमिट लगा सकते हैं, किसी भी केस में लिमिट लगाना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है? टॉर्ट क्लेम्स, बेसिकली टॉर्ट को लेके क्या बोला है 2M ने? टॉर्ट को लेके 2M ने बोला है कि कोई भी अगर टॉर्ट का केस है तो मस्ट बी फिल्ड विद इन 1 से 3 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस। उसको 1 से 3 साल के अंदर क्लियर कर देना है, खत्म कर देना है, उसकी बात पूरी कर देनी है। तो बेसिकली जो लिमिटेशन पीरियड दिया टॉर्ट केसेस को लेके वो 1 से 3 साल दे रखा है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस। केस कोई बड़ा है छोटा, उस हिसाब से आप इसके अंदर इसको सॉल्व करिए। ये हो गया आपका 2M का लिमिटेशन के डेफिनेशन ऑन टॉर्ट, टॉर्ट को लेके उसने क्या बोला। ओके, नेक्स्ट इज यहां पे ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। एक चीज और आप टॉर्शियस एक्ट या फिर टॉर्ट फीजर के साथ आप एक चीज ऐड कर सकते हैं कि एक और चीज होती है ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टॉर्ट फीजर है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि क्या होता है ज्वाइंट टॉर्ट फीजर कौन होता है, अगर एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर कौन होता है?
इसमें अब पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट, यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है तो हम एक आदमी को क्या बोलेंगे, टॉर्ट फीजर। ठीक है, वहां पे जहां पे सॉरी ओके, मैं ये कह रहा था जहां पे एक बंदे की बात हो रही है उसे तो हम बोलेंगे टॉर्ट फीजर। ठीक है, और जहां पे ज्वाइंट टॉर्ट फीजर में कौन होगा, जहां पे मल्टीपल बंदों की बात हो रही होगी, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर, जहां पे कोई भी टॉर्ट किसी ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिल के किया होगा, तो मल्टीपल टॉर्ट फीजर जब होंगे और वो कमिट कर रहे होंगे कोई टॉर्ट, ठीक है, अगर मल्टीपल टॉर्ट फीजर मिल करके क्या कर रहे होंगे, कमिट कर रहे होंगे कोई टॉर्ट, तो हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। यानी कई लोग मिलकर कोई टॉर्ट कर रहे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हमने 2M तक पढ़ लिया था अभी। साल्मन की डेफिनेशन टॉर्ट को लेकर के क्या है, काफी बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कोटेशन देखिएगा साल्मन ने क्या बोला था, देन उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको इजी वर्ड्स में। तो भाई साल्मन ने बोला था टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है। बेसिकली सिविल रॉन्ग को बताया ही इन्होंने था। ठीक है, टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जिसकी फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ, जिसके लिए रेमेडी यानी अगेन मदद, हेल्प क्या है, कॉमन लॉ, कोई भी कॉमन कानून कर सकता है, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होना चाहिए। इन्होंने किस चीज का सपोर्ट किया था, याद रखिएगा, साल्मन टॉक्ड अबाउट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेज मैंने बताया जहां पे अमाउंट फिक्स नहीं होता है उसे हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जेएमआई के लिए, बेटा आप प्लेलिस्ट में जाओ, 3-4 दिन पहले पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वीडियो में बताया, 15 मिनट की वीडियो है फॉर जेएमआई, आप उसको देख लो एक बार। बाकी मैं अपनी टीम से बोलता हूं, अगर वो पॉलिटी की मेरी पहली क्लास, अगर उसका लिंक आप दे सकते हैं चैट में, पॉलिटी की पहली क्लास का लिंक आप दे सकते हैं चैट में जेएमआई वाली का, तो दे दीजिए जरा सा बच्चों को। मैंने बोल दिया है, आप अगर इनकेस आप लिंक से नहीं जा पाओ तो आप डायरेक्ट भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, 3-4 दिन पहले की क्लास। ओके, तो भाई कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग हो जिसके लिए रेमेडी आप ले सकते हो, रेमेडी कैसी होनी चाहिए, अनलिक्विडेट, जहां पे पैसा फिक्स नहीं हो, ये सेलमेंट का फेवर था, सेलमेंट इसकी बात करते थे। ठीक है, तो दो तरह के डैमेजेस होते हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां पे फिक्स हो से लिक्विडेटेड बोलते हैं और जहां डैमेजेस फिक्स नहीं हो से अनलिक्विडेटेड बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इनकी बात का, कि अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस, टॉर्ट्स आर नॉट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होता है वैसा नहीं होता है टॉर्ट आर नॉट बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। बट जहां पे टॉर्ट की बात होगी, टॉर्ट में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट होता ही नहीं है किसी पार्टी का, एंड यूजुअली इन्वॉल्व अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और इसमें क्या होता है, टॉर्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाती है। ठीक है, बाय लॉ। तो ये चीज जो है आपको टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस यहां पे बताती है। अब अगला पॉइंट वही है जो मैंने क्लियर किया है कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेलमेंट के डेफिनेशन में एक चीज लिख लीजिएगा आप लोग, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कि सेलमेंट सपोर्टेड लिक्विडेटेड डैमेजेस, यहां पे आप लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए इस पूरी बात की बात, कि सेलमेंट सपोर्टेड अनलिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है, सेलमेंट सपोर्टेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड सेड टॉर्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में ये बताया कि टॉर्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टॉर्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट और ब्रीच, इनमें से कुछ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी इनमें से कुछ भी नहीं है टॉर्ट, ना ही टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही टॉर्ट ट्रस्ट है, ना ही टॉर्ट ब्रीच है। ठीक है, ये सारी चीजें सेलमन ने बताई थी। ओके, अब हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहां पे डिफाइन किया गया है, फेलियर टू परफॉर्म अ लीगल ऑब्लिगेशन। कोई भी आप कोई काम करने के लिए लीगली बाइंडिंग है, लॉ आप पे लग रहा है, कानून आप पे लग रहा है कोई काम करने के लिए, ठीक है, फेलियर टू परफॉर्म अ लीगल ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है,
कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉ से बंधे हुए थे दो लोग और एक ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो हम क्या बोलेंगे? फेलियर हो गया, यानी आप वो काम पूरा नहीं कर पाए कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्त रखी गई थी। जैसे कि मुझसे शर्त रखी गई थी कि मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ा नहीं, आप हो गए फेल। ठीक है, तो मैंने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट किया पर आपने नहीं किया, तो वहां पे इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि तुम बिल्डिंग बनाओगे और मैं पैसे दूंगा, तो मैंने बिल्डिंग बना दी और आपने पैसे नहीं दिए, तो एक लीगल ऑब्लिगेशन था आपसे बिल्डिंग बनाने का, आपने बिल्डिंग बनाई नहीं, तो आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, यानी फेलियर टू परफॉर्म अ लीगल ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देखिए, ए एग्रीज टू डिलीवर गुड्स, ए ने एग्री किया कि मैं आपको सामान दूंगा बी को, ठीक है, लेकिन दे नहीं पाया, तो बी जो है वो केस कर सकता है इन पे, किसका? टॉर्ट का नहीं करेगा, यहाँ पे केस करेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सामान पहुंचाओ। स्विगी वाले से आपने मंगाया पिज्जा, स्विगी वाला पिज्जा नहीं लाया, आपके सामने आके खा गया, भाई आपके सामने आके खाए या आपके पीछे में खाए, आपको पिज्जा नहीं दिया उसने, तो अगर पिज्जा नहीं दिया उसने तो आप स्विगी वाले को, स्विगी कंपनी को इवन आप केस कर सकते हो उनके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि उस टाइम पे आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आपने जो बुकिंग की उससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसयूज ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी और फेलियर टू एक्ट इन बेनिफिशियरीज बेनिफिट। भाई किसी ने आपको अपनी प्रॉपर्टी संभालने को दी, आपने उसका मिसयूज किया, आपने उसकी कुछ जमीन बेच दी या पूरी बेच दी, या आप उसे संभाल नहीं पाए, यानी आप फेल हो गए उसकी प्रॉपर्टी संभालने में। ठीक है, एक्ट इन बेनिफिशियरी बेस्ट इंटरेस्ट, और जो उसको आपसे चाहिए था आप उस प्रॉपर्टी का करो एज एन बेनिफिशियरी, वो फायदा जो उठाना चाह रहा था आपके थ्रू, आपने उसको वो फायदा नहीं दिया, तो आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसका ट्रस्ट तोड़ा, वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, क्योंकि आपने नहीं बोला था कि मुझे प्रॉपर्टी तो संभालने के लिए, उसने खुद ही दी थी आप पे ट्रस्ट करते हुए, तो वहां पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। पर पिछले केस जो मैंने बताया, वहां पे आपने खुद कोई चीज ऑर्डर की थी और वो चीज आप तक डिलीवर नहीं हुई, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये टॉर्ट, ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, टॉर्ट में ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ ट्रस्टी यूजेस ट्रस्ट, एक ट्रस्टी ने अपनी ट्रस्ट मनी पर्सनल यूज के लिए यूज कर ली। एक ट्रस्टी था जिसने ट्रस्ट की मनी अपने पर्सनल यूज में यूज कर ली। ट्रस्टी वो बंदा होता है जो ट्रस्ट संभालने के लिए अपॉइंट किया था, बेसिकली मैनेजर होता है। वो मैनेजर ने अपनी प्रॉपर्टी, मतलब उसको सिर्फ संभालना था, उसने पैसा वो यूज नहीं कर सकता, उसने वो पैसा यूज कर लिया अपने पर्सनल काम के लिए। तो पर्सनल काम के लिए यूज किया, तो उसने क्या किया? जिसने उसको जिम्मेदारी दी थी ट्रस्ट संभालने की, उसको ट्रस्ट तोड़ा, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। हसन क्लियर है यहां तक? हाँ, केस तो भाई हो ही सकता है ना, टॉर्ट में नहीं होगा केस। ठीक है, ओके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी क्या केस हो सकता है? हाँ बेटा, उसके में भी केस हो सकता है, सिविल में ही केस होगा, पर वो टॉर्ट का केस नहीं होगा। ठीक है, यू कैन नॉट गो फॉर कंपनसेशन, आप कंपनसेशन नहीं मांगोगे उसके अंदर। ठीक है, अब आइए यहां पे अगली हेडिंग जो है वो क्या है? डिफरेंस, देयर इज सम ग्लिच। ओके ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंस फ्रॉम टॉर्ट। तो भाई अब अगला जो सब हेडिंग है उसमें क्या बताया जा रहा है कि टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। ये वाली लाइन जो मैंने इसमें ऐड की है ना, इससे आपको इतना समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए मैंने ये बता दिया था आपको, डिफरेंस फ्रॉम टॉर्ट, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं आपसे, डिफरेंस फ्रॉम टॉर्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट ब्रीचेस आर बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट हो या ट्रस्ट हो या उसका ब्रीच हो, तोड़ना हो, ये सब बेस्ड होते हैं प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, यानी इसमें पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता है, यानी इसमें पहले से क्या है? बातचीत दो लोगों के बीच में हो रखी होती है, प्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन टॉर्ट में ऐसा कुछ प्री या पोस्ट नहीं होता है। तो यही एक डिफरेंस है कि इसमें रिलेशनशिप पहले से बनी होती है, जो टूट जाती है, भरोसा किसी पर बना होता है टूट जाता है, पर इसमें कोई भरोसे वाली बात ही नहीं होती, जो, लेकिन भाई भरोसा टूटता है इसमें भी है, लेकिन पहले से कुछ नहीं भरोसा रखा होता है आपने इसके अंदर। तो दैट इज टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच एंड ट्रस्ट में डिफरेंस। अब दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं यहाँ पे, जो कि है एक दूसरे के भाई बहन, जो कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, लिंक मैंने शेयर किया, उसको आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं रिटन फॉर्म में, बस इतना ही है कि इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं आपके सामने। तो भाई लीगल इंजरी हो जहां पे विदाउट एक्चुअल डैमेज, यानी जहां इंजरी तो हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंजूरिया साइन डेमनम। लेकिन जहां पे डैमेज हुआ है और इंजरी नहीं हुई है, उसे हम बोलेंगे डेमनम साइन इंजूरिया। तो डेमनम मींस डैमेज, साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब इंजरी। ठीक है, इंजूरिया मतलब इंजरी, साइन मतलब विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज। एक एक वर्ड की मीनिंग भी यहां दी हुई है। अब जरा एग्जांपल समझो, देन केस पे आते हैं। ओके, तो ये जो एशबे वर्सेस वाइट का मैंने आपको अलग से नीचे भी एक्सप्लेन किया कि जो 1703 का है, अगर आप देख सकते हो तो उस पर भी हम आएंगे। वैसे जो मैंने एग्जांपल ये दी है, मैंने उसी केस से बनाई है, तो आप इस एग्जांपल को समझ लो। तो एशबे वर्सेस वाइट का लीडिंग केस है, जो आपका इंजूरिया साइन डेमनम में पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? ए, एक कोई बंदा है जो कि क्वालिफाइड पर्सन है,
किस चीज के लिए? वोट देने के लिए। इज रॉन्गफुली डिटेन्ड, उसको वोट देने से रोक दिया जाता है, ठीक है, ए को रोक दिया जाता है। ही सफर्स नो मॉनेटरी लॉस, उससे उसका क्या नुकसान है? उससे उसका कोई नुकसान नहीं, वोट ही तो नहीं दे पाया, तो मॉनेटरी पैसे का कोई नुकसान तो नहीं हुआ उसका, लेकिन उसकी लीगल राइट वायलेट होगी। और हमने ऊपर ही पढ़ा, अगर कोई भी लीगल राइट किसी की वायलेट होती है तो हम वो डैमेज या कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। हाँ, इंजुरी विदाउट डैमेज, जुनैद बिल्कुल ठीक, मुश्तबा बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। एजबे वर्सेस वाइट में एक चीज प्लीज यहां पे लिख लीजिएगा समझने के लिए, या मैं डैमनम साइम इंजुरिया पढ़ा के वो चीज लिखवाऊंगा आपको। डैमनम साइम इंजुरिया देखिए पहले, जहां पे सच में डैमेज हो पर इंजुरी नहीं हो। मतलब ए ओपन अ शॉप, ए ने एक दुकान खोली, बी शॉप एंड बी शॉप लूजस कस्टमर्स। बी को क्या हुआ? जो बी सामने कोई शॉप खोले हुआ था ऑलरेडी पहले से, सेम वही दुकान खोल ली, तो बी के कस्टमर्स क्या है, इनके पास भी जाने लगे और बी को होने लगा लॉस, क्योंकि दो दुकानें हो गई, बी के यहाँ भीड़ रहने लगी, तो क्या है कि कुछ लोग जाने लगे ए के यहाँ काम कराने के लिए। मान लो बार्बर की शॉप खोल ली फॉर एग्जाम्पल, बी सफर्स लॉस, बी को लॉस हुआ, बट नो लीगल राइट इज वायलेटेड, पर उसकी कोई लीगल राइट नहीं थी, क्योंकि दुकान खोलने का दूसरे को भी होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम है अगला केस जो क्या है, ग्लूकोस्टा ग्रामर स्कूल केस। इसमें बस इतना था कि आप शॉप की जगह स्कूल कर दो। ए कोई स्कूल था, उसने बी के सामने अपना स्कूल खोल दिया, बी ने स्कूल वाले ने ए पे केस कर दिया, तो क्या बी केस कर सकता है? बी केस कर सकता है, लेकिन केस में वो जीत नहीं सकता है, क्योंकि लीगल राइट वायलेट नहीं हुई थी, उसको सिर्फ लॉस हुआ था, बट कोई लीगल राइट स्कूल के केस में वायलेट नहीं होती। दैट इज ग्लूकोस्टा ग्रामर स्कूल केस फॉर यू। बस शॉप की जगह पे स्कूल कर लीजिएगा। आइए एजबे वर्सेस वाइट को पढ़ाने से पहले मैं जो पॉइंट बता रहा था वो लिख लीजिएगा, कि सिंपल वर्ड में बता दे रहा हूं, अगर आपको इंजरी हुई है, अगर कोई भी मान लीजिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जामिया में, या सीयूटी आप दे रहे हो उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर आपको देखना कैसे, केस समझ में नहीं आ रहा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफी बार चीजें, सिचुएशन, उसमें आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, अगर इंजरी हुई है, ठीक है, और डैमेज ना हुआ हो, अगर इंजरी हुई है और डैमेज ना हुआ हो, तो आप कंपनसेशन ले सकते हो। ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लो, कि अगर किसी को इंजरी हुई है, सिंपल वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, डैमेज नहीं हुआ हो, तो सिर्फ इसी केस में, तो इस केस में आप कंपनसेशन ले सकते हो किसी से भी, कंपनसेशन। अगर इस तरह का केस आप जब पढ़ो और इस तरह की सिचुएशन निकल के आ रही हो, तो आप कंपनसेशन ले, उसमें पूछता है सर क्या इसमें कंपनसेशन होगा नहीं होगा, तो भाई अगर इस तरह की सिचुएशन निकल के आ रही होगी तो ही आप कंपनसेशन ले सकते हो। अब इस चीज को ना आप हर जगह लगा लेना, तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं प्रिंसिपल एक्चुअल फैक्ट्स इस तरीके का, तो हो जाएगा। जैसे इंजरी हुई है, डैमेज नहीं हुआ है, इंजरी हुई है पर डैमेज नहीं हुआ है, तो इस केस में आप कंपनसेशन ले सकते हो। ये बात आप याद रखना। अगर ये बात पसंद आई है तो जो भी लोग अभी जुड़ रहे हैं या बाद में जुड़ रहे हैं हमसे, वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन आपका पसंद आ रहा है तो। मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि टॉट तो आपका ऐसा क्लियर हो जाए कि फिर आपको खोल के कभी पढ़ना ही ना पड़े किताब। मुश्तबा, आयशा, जुनैद, और एक था कौन, और भी जो बच्चे दो तीन हैं जिनका नाम कुछ अलग टाइप का लिखा हुआ है। बेटा क्लियर हुआ यहां तक? हसन क्लियर हुआ? तो ये जो मैंने लाइन लिखवाई है, कोई भी केस, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, इनकेस अगर जामिया कुछ भी दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तो वहां पे आप सिचुएशन पढ़ने के बाद केस ये देखना, क्या इंजरी हुई है, इंजरी हुई है तो क्या डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर डैमेज नहीं हुआ है तो उसमें एंड में पूछ रहा है कि कंपनसेशन ले सकते हैं कि नहीं, तभी वो कंपनसेशन ले सकता है, अगर डैमेज नहीं हुआ होगा और इंजरी हुई होगी तो, ठीक है। बाकी डेफिनेशन तो ये है, लेकिन सिचुएशन केस कैसे सॉल्व करोगे, केस एक इस लाइन से आप सॉल्व, ठीक है। ये मैंने आपको केस सॉल्व करने का तरीका बताया। अब आइए एजबे वर्सेस वाइट, जरूरी नहीं यही वाली एग्जांपल आ जाए एग्जाम में, हो सकता है कोई और एग्जांपल दे दे आपको, है ना, लंबी दे दे 4 लाइन की, तो आप कैसे समझोगे वो वाला कोटेशन जो मैंने लिखा। अब आइए एजबे वर्सेस वाइट, जो कि 1703 का, काफी बार ना इसका ईयर भी पूछ लेता है, 17वीं सेंचुरी का केस है। तो इसमें क्या था जो हमने ऊपर पढ़ा, कि प्लेंटिव जो था, प्लेंटिव कौन होता है बेटा, जिसे परेशानी हुई होती है, क्वालिफाइड टू वोट, जो वोट दे सकता था, उसको डिटेन कर लिया जाता है और उसे वोट देने से रोक देता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कोई भी हो सकता है, मान लो इस केस में पुलिस वाला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोर्ट ने क्या बोला, इवन दो देयर वाज नो लॉस, वहां पे कोई भी लॉस नहीं हुआ था, ठीक है, क्यों, वोट देने से क्या लॉस होगा, बस वोट ही तो नहीं दिया, लेकिन उसकी लीगल राइट वायलेट होगी, क्यों, क्योंकि उसका वोट देना उसका लीगल हक था, तो इसमें कंपनसेशन दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें इंजरी कैसी हुई, इसको इंजरी हुई लीगल राइट की, इंजरी हुई है इसको लीगल राइट की, दैट्स वाई इसने डैमेज हो ना हो, यहाँ पे कंपनसेशन उसको मिलेगा, ठीक है।
प्रिंसिपल कौन सा लगा इसमें? इंजूरियस एंड डैमनम वाला, जो पहला मैंने पढ़ा। अब जनरल डिफेंसेस तक मैंने पिछली क्लास भी ली थी, वहीं तक आज भी मैं पढ़ाऊंगा, और इसके बाद जो चीजें हैं वो मैं कल वाली क्लास में कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर ये। देखिए जनरल डिफेंसेस टॉट में कौन कौन से होते हैं, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आप लोग लिंक देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको 6 दे रखे हैं, 2 और मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जनरल डिफेंसेस इन टॉट कौन से, जो मेन 6 मैंने दे दिए हैं, 2 और मैं ऐड करूंगा। एक है वॉलंटरी नॉट फॉर इंजरी, बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है, लेकिन उससे पहले देखिए जनरल डिफेंसेस इन टॉट का क्या मतलब हुआ। दीज आर एक्सक्यूजेस, ये एक तरीके के एक्सक्यूज है दैट रिलीव द डिफेंडेंट, जिससे डिफेंडेंट को आसानी हो जाती है, मदद मिल जाती है फ्रॉम एनी लायबिलिटी, यानी उसने कोई भी ऐसी हरकत की, लायबिलिटी मतलब उसकी जिम्मेदारी तो थी पर वो अपनी जिम्मेदारी से बच गया, जिम्मेदारी पूरी करने की उसको जरूरत नहीं है, तो उसके टॉट के अंदर 8 डिफेंसेस दिए हुए हैं। देयर आर 8 टाइप्स, 6 आर मेन, 1 इज एक्स्ट्रा एंड 8th वन इज एप्लीकेबल समवेयर, कभी कभी लगती है, कहां लगती है, कैसे लगती है, मैं बता दूंगा। अब हम आते हैं वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया का बहुत सिंपल मीनिंग दी हुई है, कंसेंट टू रिस्क। बेसिकली वॉलंटरी नॉट फिट, अगर 1 वर्ड में एमसीक्यू है तो सिर्फ कंसेंट भी हुआ ना तो काफी है, यानी जहां पे आपने खुद इजाजत दी है कि आओ मुझे चोट पहुंचाओ, कंसेंट आपने खुद दिया रिस्क की, तो वो होगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। दूसरा क्या है हमारा डिफेंस, मतलब यहां पे आपके ऊपर, मतलब जिसने आपको हार्म पहुंचा, आप उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे। प्लेंटिव ओन फॉल्ट, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जहां पे कई लोगों ने मिलकर नेग्लिजेंट एक्ट किया है, कुछ ऐसा नेग्लिजेंस किया जिसकी वजह से नुकसान हो गया है, वहां पे भी आप जनरल डिफेंस को पिक्चर में ला सकते हो। सर शायद 10 होते हैं जनरल डिफेंस, नहीं बेटा 8 आर देयर, ठीक है, 2 आर एक्स्ट्रा, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो जनरल डिफेंस में आप गिनो नहीं गिनो डजेंट मैटर, ठीक है। हाँ बंजी जंपिंग बेटा एग्जाम्पल पढ़ाई थी मैंने, बंजी जंपिंग, हाँ ना, मैंने पिछली क्लास में जुनैद पढ़ा है, अगर आप मेरी क्लास में तो एग्जैक्ट बंजी जंपिंग वाली ही मैंने एग्जाम्पल पढ़ाई थी पिछली क्लास में, ठीक है। इनएविटेबल, आपने वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया का एग्जाम्पल दिया, बंजी जंपिंग आप लिख सकते हैं। साथ में क्रिकेट मैच देखने गए, क्रिकेट मैच में बॉल आके लग गई, वो भी आपकी एग्जाम्पल हो गई, ठीक है, आप खुद से तो गए क्रिकेट ग्राउंड पे, ठीक है। अब आइए इनएविटेबल एक्सीडेंट पे, बियॉन्ड कंट्रोल, कोई ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है। इनएविटेबल मतलब आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, सही है, सिंपल वर्ड्स में। वालेकुम अस्सलाम नाफिया मुनव्वर, बेटा नाफिया मुनव्वर प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल डिजास्टर, भाई जो ऊपर वाले ने किया है, इसका एक और नाम होता है, इसी को हम अलग से भी कभी कभी जनरल डिफेंसेस में पढ़ लेते हैं, जबकि होता है एक ही चीज है, इसको हम विज मेजर बोलते हैं। अब मैं इसको अलग जोड़ू तो 9वां हो गया, ठीक है, वैसे इसको आप एक्ट ऑफ गॉड को विज मेजर के नाम से भी जानते हो, विज मेजर, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस मतलब होता है सेल्फ डिफेंस, खुद को बचाना, ठीक है। जब आप खुद को बचाओगे और उसमें आप किसी के साथ कुछ कर देते हो, ठीक है, तो वो आपके डिफेंस में आप यूज कर सकते हो, वहां पे आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ चीज की हो और सामने वाले को हार्म इंजरी पहुंच गई हो, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आप बच सकते हो। एक्ट ऑफ गॉड, अगर गॉड ने कुछ किया है, आपने उसमें कुछ नहीं किया और किसी और का नुकसान हो जाता है, तो वो आपके ऊपर केस नहीं करेगा, ठीक है, और आपके ऊपर केस करेगा तो आप जीत जाओगे, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड के तहत आप बच जाओगे और आपने साबित कर दिया कोई नेचुरल कैलेमिटी आई थी तो, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लॉफुल एक्ट्स अंडर स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होता है बेटा? सर आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है बेटा? नॉर्मली 1:30 से 3 के बीच में होगी रोज, ठीक है, कभी 2 बजे होगी, कभी 1:30 बजे होगी, लेकिन होगी 3 बजे तक, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बाकी कोर्सेज भी हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जामिया का जितना भी कोर्सेज सब हम पढ़ा रहे हैं। अगर वो वाली क्लासेस भी आपको लेनी है तो 3-3 क्लास सबका डेमो पड़ा हुआ है, अभी कल परसों तक हुई है। आज से हम लोग उसको पेड में कन्वर्ट कर दें, अगर आपको ज्वाइन करना है या देखना है बाकी क्लासेस की, 1 महीने में तैयारी करनी है जामिया की, तो आप बाकी क्लासेस के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे गिवन नंबर पे कॉल करके हम उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब आइए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा कोई काम करता है तो लॉफुल एक्ट अंडर स्टैट्यूटरी ड्यूटी, तो कोई भी लॉफुल एक्ट, अगर कोई लॉफुल काम किया गया और उस लॉफुल काम, इलीगल काम नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई लॉफुल काम हो रहा था गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के बंदे के द्वारा हो रहा था और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था गवर्नमेंट के लिए कोई बंदा, तो उस पर आप कोई भी केस करोगे तो वो केस आप हार जाओ, क्योंकि वो डिफेंस लेके बच जाएगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप लोग पिछली वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। जो मैंने पिछली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया वो मैं आज वाले में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, और पिछली क्लास का लिंक और हमारी कोचिंग का फॉर्म हमने ग्रुप में डाल दिया है, इसी चैट सेक्शन में आप लोग स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। अब आइए, एक होता है इसमें नेसेसिटी। अगर मैं एक और डिफेंस की बात करूं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां जगह नहीं है। एक होता है नेसेसिटी, एक डिफेंस होता है नेसेसिटी, ठीक है, एक डिफेंस होता है नेसेसिटी, ठीक है। और एक और डिफेंस कौन सा होता है? मान लीजिए कि बहुत कम केसेस में लगता है, लेकिन क्या होता है वो? मिस्टेक। मिस्टेक के केस में बोलूंगा कि इसका लिमिटेड यूज है, लिमिटेड यूज है,
या लिमिटेड केसेस में लगता है। नेसेसिटी होता है और मिस्टेक। ये हो गया आपके 8 मेन टॉट, ठीक है। तो नेसेसिटी में मैं बता दूं, एन एक्ट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, एन एक्ट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, ठीक है। कोई ऐसा काम आपने किया जिससे आपने कोई बड़ी चीज होने से तो बचा ली गड़बड़, लेकिन उसके चलते कोई दूसरी छोटी गड़बड़ हो गई, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा काम आपने किया जिससे आपने कोई बड़ा हार्म तो बचा लिया पर उससे स्मॉलर हार्म हो गया किसी को, तो वो होगा नेसेसिटी में। एज एन डिफेंस के साथ मैंने बचाने की कोशिश की थी पर उसको बचाने के चक्कर में इसका नुकसान हो गया दूसरे का, तो वहां पे आप डिफेंस लेके बच जाओगे, वहां पे आप टॉर्ट में आपके ऊपर केस नहीं होगा। तो इवन इट कॉजेस सम डैमेज, भले ही उसमें किसी का कोई नुकसान हो गया हो, उसको डैमेज हो गया हो, पर आप कंपनसेशन नहीं दोगे क्योंकि आपने साबित कर दिया है कि मैं एक बड़ा हार्म बचाने के चलते एक छोटा हार्म कॉज किया। इवन इट कॉजेस सम डैमेज, देन यू हैव नॉट टू पे एनी कंपनसेशन। जैसे इसके एग्जाम्पल में समझाऊं, आपको समझ में आएगा। जैसे ब्रेकिंग इनटू अ हाउस, किसी के घर को तोड़ के घुस जाना, ब्रेकिंग इनटू हाउस व्हेन देयर इज फायर, जब उस घर में आग लगी हो। किसी के घर में घुस गए आप जब उसके घर में आग लगी हो। ब्रेकिंग इनटू अ हाउस व्हेन देयर इज फायर एंड सेव्ड पर्सन लिविंग इनसाइड, जो उसके अंदर लोग रह रहे थे उनको आपने क्या किया, बचा लिया। लेकिन उस टाइम आपने उसका घर के कांच या दरवाजे तोड़े। किसी के घर के दरवाजे तोड़ना क्या है, ट्रेसपास है, टॉर्ट है। लेकिन आपने, क्योंकि उसके घर में आग लग गई थी और उस आग से उन लोगों को बचाने के लिए उसके घर तोड़ के आप उसके घर में अगर घुस गए, तो आप नेसेसिटी के अंदर, बाद में वो लोग ये नहीं केस कर सकते तुमने हमारा घर तोड़ दिया, बाद में नेसेसिटी अगर वो केस करते तो नेसेसिटी के अंदर आप डिफेंस लेके बच जाओगे। ब्रेकिंग इनटू हाउस व्हेन देयर इज फायर एंड सेव पर्सन लिविंग इनसाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेसेसिटी। जरूरत थी तो मैंने किया, जरूरत नहीं होती तो मैं उनके घर में क्यों जाता। सही है हसन, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। जनरल डिफेंस से एक क्वेश्चन रहता है सर, याद रखना। मिस्टेक लिमिटेड केस में क्या है, मिस्टेक लिमिटेड यूज या फिर रेयर केस में आती है, मतलब बहुत ही कम केस में यूज की जाती है टॉर्ट के अंदर, ठीक है। जैसे इसकी सीधे एग्जाम्पल देखो, मिस्टेक यानी गलती हो गई, तो गलती हो गई तो हर गलती टॉर्ट नहीं होती, कुछ गलतियां टॉर्ट होती हैं। जैसे कौन सी, जिसकी मेन एग्जाम्पल है वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन बच्चा गेस कर सकता है क्या होता है? ऑनलाइन हसन, वही तो पूछ रहा हूं बेटा, मैं बताऊंगा ही, मुझसे क्या पूछ रहे हो, रुको पहले आंसर तो आने दो। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑनलाइन, हाँ हाँ लिखिए जरा सा, तो जगह नहीं है, प्लीज नोट डाउन करें ऑनलाइन वाले भी। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग्स, फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग्स, फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग्स विदाउट रीजनेबल कॉज, फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग विदाउट रीजनेबल कॉज, फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग विदाउट रीजनेबल कॉज। ऐसी कोई भी आपने केस किसी पे डाल दिया जो कि कोई बुनियाद पे नहीं था, जो कि बेबुनियाद केस था, ठीक है, उसके लिए आप मिस्टेक में, बाद में वो बंदा निकल के आपके ऊपर केस करता है, तो मिस्टेक में आप उसके हवाले लेके बच नहीं सकते कि साहब मैंने गलत सोच के केस डाल दिया था, मुझे गलत दिमाग में आ गया था इनके खिलाफ, तो आपने कोई केस डाला जिसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो गई, बाद में वो निकल के आपके ऊपर केस डालता है, तो वो आप डिफेंस में उसमें नहीं बच सकते हो, ठीक है। मेलाइस मीन्स, एक वर्ड और लिख लो इसमें, मेलाइस वर्ड भी आता है कि ये चीज हमेशा मेलाइस के साथ होनी चाहिए, यानी ऐसे लिखो, फॉल्स लीगल प्रोसीडिंग विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विद मेलाइस, एंड विद मेलाइस, MALIC, एंड विद मेलाइस, ठीक है। तो मेलाइस मीन्स, ब्रैकेट में लिख लो आप लोग ऑनलाइन वाले भी, मेलाइस मीन्स इम्प्रॉपर मोटिव, इम्प्रॉपर मोटिव। मेलाइस मतलब होता है इम्प्रॉपर मोटिव, मतलब कोई मोटिव, मतलब क्या है, क्या मकसद रहा होगा, तो भाई आपका कोई मकसद ही नहीं था,
ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट डिफरेंस। अब इसमें एक केस आता है बेटा, हॉल वर्सेस ब्रूक ऑटो रेसिंग का वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का केस है। ये केस देखिएगा, लैंडमार्क केस है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड, जिसको हम ऑटो रेसिंग क्लब केस भी कहते हैं। दो नाम है इसके, ये तो जाहिर सी बात है, नाम से आपको पता चल रहा है ऑटो रेसिंग क्लब केस है। ठीक है, क्या था फैक्ट में, क्या है, स्पेक्टेटर किल ड्यूरिंग अ रेस, एक स्पेक्टेटर जो मैच देख रहा था वो रेस के बीच में क्या होता है, वो मर जाता है। हेल्ड, कोर्ट ने क्या बोला, ही हैड एक्सेप्टेड द रिस्क, उसने खुद रेस में जाके रेस देखने की कंसेंट दी थी जो मरा है। ठीक है, उसके फैमिली वालों ने केस किया होगा, तो ये क्या हुआ, वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी यहां पे लग गया, इसलिए जिसने केस किया वो केस हार गया, क्योंकि इसने खुद ही कंसेंट देके वहां पे बैठा था। प्रिंसिपल क्या है, कंसेंट इज कंप्लीट डिफेंस। जो हमने इंजूरिया नॉन फिट इंजूरिया अप्लाइज का क्या था, मैंने बताया था, कंसेंट वर्ड देख लेना। तो जहां पे कंसेंट कंप्लीट डिफेंस की तरह यूज की जा रही है वो होता है वॉलंटरी नॉट फिट। केस समझ में आ गया। केस इसमें जो लैंडमार्क केस है वो आता है अक्सर हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का या ऑटो रेसिंग केस, यही पूछता है कि किसका केस है। ठीक है, अब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का क्या केस है बेटा, तो एक सॉरी, और इसकी मीनिंग यहां डिफाइन की गई, केस तो मैंने बता दिया। देखिए, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, जो खुद से कंसेंट, विलिंग मतलब कंसेंट ही हो गया, जो खुद से कंसेंट दे रहा है, ठीक है, कंसेंट दे रहा है, उसको उसकी कोई भी इंजरी हो तो वो मानी नहीं जाएगी, खुद से कंसेंट दिया मानी नहीं जाएगी। इसके क्या जो जरूरी चीजें होती हैं, एलिमेंट्स, यानी दो जरूरी चीजें होती हैं, एक तो उसको पहले से पता था, नॉलेज थी कि रिस्क है जहां मैं जा रहा हूं। ठीक है, ऐसी कोई जगह जाना है जहां पता ही नहीं हो रिस्क है। ठीक है, बीच रोड पे आप बैठ जाओ, वहां रिस्क है, भाई गाड़ी आपको हिट कर सकती है। बीच प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ, वहां कोई रिस्क नहीं है, प्लेटफॉर्म पे वहां गाड़ी हिट नहीं कर सकती, लेकिन पटरियों पे बैठ जाओ ट्रेन की, वहां रिस्क है। अगर मान लो ट्रेन किसी वजह से पटरी से उतर के प्लेटफॉर्म पे आ गई तो वो रिस्क दिख नहीं रहा था, लेकिन वो गलती से हो गया, वो नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, तो वहां पे तो केस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप पटरी पे बैठे हो, आप बोल रहे हो कि साहब मुझे रिस्क, मुझे नॉलेज नहीं थी कि ट्रेन आ जाएगी, तो ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि वहां आ सकती है। ठीक है, ऐसी क्रिकेट मैच में नॉर्मली सर बॉल तो लगती नहीं है, लेकिन मुझे बॉल लग जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि ऐसा हो नहीं सकता। दैट इज जहां पे आपका केस होगा और नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क, और आपने ये जानते हुए, नॉलेज होते हुए वहां जाके बैठना पसंद किया, वहां गए, आप खुद से गए, तो क्या होगा, किसी ने आपको बुलाया नहीं, दैट इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी। जैसे एक अ बॉक्सर कैन नॉट सू एनीदर फॉर इंजरी ड्यूरिंग अ लीगल मैच, एक बॉक्सर जो बॉक्सिंग कर रहा है दूसरे बॉक्सर से, वो दूसरे बॉक्सर को जब उससे चोट लग जाती है तो ये नहीं बोल सकता कि तुमने मुझे मारा कैसे, मैं तुम पे केस कर रहा हूं, क्योंकि आप उतरे ही बॉक्सिंग में थे, आपको पता था वहां लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, फाइट में तो चोट लगेगी, तो आपने खुद कंसेंट दिया, तो बाद में कंपनसेशन कैसा। या बॉक्सर की डेथ भी हो जाती है तो दूसरे बॉक्सर को कभी केस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो उसने जानबूझ के भी मारा हो तो वो दूसरा वाला बॉक्सर डिफेंस ले सकता है, क्योंकि मैच के बीच में हुआ है, तो ये मैं उसके लिए लायबल नहीं हूं। लेकिन नॉर्मली टॉर्ट में कंपल्सरी, लेकिन क्रिमिनल केस में उसके ऊपर केस हो सकता है, टॉर्ट में कंपनसेशन वाला केस नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चलेगी, वो चीज एक अलग चीज है। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक इसी में मैक्सिम आती है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया से रिलेटेड, जो एग्जाम में आपके आ सकती है। मैक्सिम देखिएगा, एक्स टर्पी कॉज अ नॉन ऑरिटर एक्स यू, एक्स टर्पी कॉज अ नॉन ऑरिटर एक्स यू। एक्स यू तो आप समझ ही रहे होंगे, एक्शन अराइजेस। ठीक है, नॉन मतलब नो होता है, ठीक है, एक्स यू मतलब एक्शन होता है। ठीक है, एक्स टर्पी कॉजा, कॉजा मतलब कॉज हो गया। ठीक है, ऑडिटर एक्स टर्पी, ये देखना आपको, टर्पी मतलब इमोरल होता है, तो नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉज, कोई भी एक्शन अराइज नहीं होगा अगर कोई इमोरल, कोई बिना बात की, बेबुनियाद बात की गई है तो। जैसे एग्जांपल, अ थेफ्ट कैन नॉट स्यू हिज पार्टनर, एक चोर कभी अपने पार्टनर को स्यू नहीं कर सकता, उस पर केस नहीं कर सकता है, इफ ही इज इंजर्ड वाइल स्टीलिंग, अगर वो दूसरा चोर चोरी करते में पकड़ा गया हो तो। ये दोनों चोर चोरी करने गए, एक चोर क्या था, इंजर हो जाता है चोरी करते में, उसको चोट लग जाती है, तो दूसरा चोर क्योंकि उसकी वजह से पकड़ा गया अपने दोस्त की वजह से, तो अपने दोस्त पे केस नहीं कर सकता है कि भाई तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा गया, तुम मुझे कंपनसेशन दो। भाई तुम लोग काम ही गलत कर रहे थे, व्हेन यू आर डूइंग अ रॉन्ग एक्ट, तो रॉन्ग एक्ट में आप कितने भी सही हो, काम गलत था लेकिन, तो आपको उसके लिए कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटा, जो लोग ऑनलाइन अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। पीपल प्रिंसिपल, लॉ डज नॉट एड इलीगल इफेक्ट्स, तो क्या है भाई, हमको क्या इसमें लॉ पता चलता है कि लॉ किसी भी गैर कानूनी काम में कोई भी मदद या किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं देता। एड मतलब हो गया कंपनसेशन। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ टॉर्ट, ट्रिस्पास, वाइकरस लायबिलिटी, ये हम कल पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं, यानी यहां से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे करूंगा, आपको आंसर देने होंगे। मैं क्वेश्चंस खोलना दे रहा है, 20 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, और इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आप देते हैं देन इट इज वेरी गुड, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको।
Okay, just wait a second. Okay, these are some 20 questions, simple and tough also. जो मैंने पढ़ा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यहां से मुझे बता दोगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजीरिया। क्वेश्चन पढ़े आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं ऑनलाइन वालों के लिए। देखिए, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया मींस, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? ऑनलाइन भी जवाब दें और हसन भी जवाब दें। क्या आंसर है? एक आंसर है मेरे पास बी। ओके, नो वन कैन सफर अ रॉन्ग वॉलेंटरली, अभी इन्होंने बोला डी, लेट द डूअर बिवेयर। ओके, नाउ ऑनलाइन लर्नर्स, 3 of them are online, 3-4 are online. Please tell the answer of this one. Voluntary non-fit injury means, जल्दी जवाब दें। और जो लोग ये बाद में वीडियो दे रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया मींस, तो बेटा जो आपने पहले जवाब दिया था दैट इज द राइट आंसर। ओके, नो वन कैन, ठीक है, राइट आंसर पे मैं आर लिख दूंगा। ठीक है, नो वन कैन सफर अ रॉन्ग वॉलेंटरली, कोई भी सफर, ये क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं आपको। हाँ, डिफरेंट ऑब्वियस सी बात है, मैंने आज क्रिएट किए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए यहीं से, कोई क्वेश्चन आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिफेंस इफ समवन इज इंजर्ड ड्यूरिंग अ बॉक्सिंग मैच। तो अगर कोई बॉक्सिंग मैच के बीच में इंजर्ड हो जाता है तो उसके लिए वैलिड डिफेंस क्या होगा इन चार में से? एक आंसर है मेरे पास सी। ओके, नाउ ऑनलाइन वाले बच्चे कोई जवाब देना चाहेंगे? ओके, सी आंसर दिया है ऑनलाइन में नाफिया मुनव्वर ने, और कोई? हसन ने भी सी दिया है, एंड इट इज द राइट आंसर। वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। वॉलेंट्री अभी मैंने पढ़ाया भी था जस्ट, ठीक है, इत्तेफाक से वही क्वेश्चन है। इफ अ पर्सन इंजर्ड व्हाइल कमिटिंग अ रॉबरी द डिफेंस लाइकली टू अप्लाइज, अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है रॉबरी करते में तो वो कौन सा डिफेंस लेगा इसमें से? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा देन आंसर करिएगा। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, थर्ड वन, ओ सॉरी बी वन, हसन का जवाब है बी। मैं इस पे टिक लगा देता हूं, अगर सही होगा तो आर लिख दूंगा मैं। ऑनलाइन ऑनलाइन बताएं। ओके, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लेंटिव इज द रॉन्ग डूअर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डिफेंस इन अ टॉर्ट, इनमें से कौन सा जनरल डिफेंस नहीं है टॉर्ट में? एक आंसर है मेरे पास मलेशियस इंटेंशन, अदर ऑनलाइन बताइए। सूफी नारोआ, सूफी नारोआ बेटा प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और पुरानी वीडियोस इसी चैनल पे दी हुई हैं, आप वहां देख सकते हैं, और इसी चैट में उसके लिंक भी दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ में अगर लॉ की किसी को भी तैयारी करनी हो तो अपने दोस्तों को बताइए ऑनलाइन कोचिंग हमारे यहाँ ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन कोचिंग है जो आपको इतने लेक्चर फ्री में दे रही है फॉर जामिया एंड वेरियस एग्जाम्स ऑफ लॉ, वी आर स्पेशलिस्ट इन लॉ। तो दिस इज द राइट आंसर, काफी बच्चों ने भी ऑनलाइन राइट आंसर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ डैम बर्स्ट ड्यू टू एन अनफोर्सेबल अर्थक्वेक कॉजिंग फ्लडिंग, कोई डैम बर्स्ट कर जाता है अर्थक्वेक की वजह से जिससे फ्लड आ जाता है, तो इसमें सबसे बेस्ट डिफेंस क्या होगा? एक्ट ऑफ गॉड एक आंसर है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5, जो लोग ऑनलाइन आंसर दे रहे हैं प्लीज ये भी लिखिए कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। 5th का दे रहे हैं तो 5th के आगे बी लिखिए, सी लिखिए। 6 का दे रहे हैं तो 6 के आंसर ए बी, इस तरीके से बताइए क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th है सॉरी, 5th का आंसर क्या है? सी है। और इसका ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं सर, और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा सर। सूफी नरोआ 3 क्लासेस सभी सब्जेक्ट की अपलोडेड है, टॉट और वेरियस आईपीसी, और उनका मैं लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का अब नहीं मिलेगा। 3 मैंने दे दिया है सबको, वो अब जो बच्चा हमारे यहाँ पेड कोर्स ज्वाइन करेगा उनको बाकी सब्जेक्ट का लेक्चर आगे मिलेगा। तो इनकेस यू वांट ऑल द सब्जेक्ट विद एमसीक्यूज एंड पीडीएफ्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन, मैं आपको लगभग 100 से 200 एमसीक्यूज दूंगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ का क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी सिर्फ 4 क्लासेस हुई हैं।
उन सबकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस रोज चलेंगी अराउंड 5 आवर्स, 5 से 6 घंटे रोज क्लासेस हो रही हैं। जी हाँ, जेएमआई बीएलएलबी के लिए 1 महीने का कोर्स चलाया जा रहा है, इसमें हम जेएमआई का नया वाला सिलेबस कवर कर रहे हैं। अगर आपको डेमो देखना है तो हमारे लाइव सेक्शन में जाके यूट्यूब चैनल के देख सकते हैं, हमारी सभी क्लासेस जामिया की सीरीज चल रही है, उसमें प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई होगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आगे इसमें पढ़ना है, कुछ कंटिन्यू करना और भी सब्जेक्ट की डिटेल चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, बिल्कुल नए वाले सिलेबस जो अपडेट हुआ है उसके हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नया जो अपडेटेड सिलेबस है। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज which defense allows a person to use reasonable force to protect themselves or their property? Question number 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का कोई आंसर देगा ऑनलाइन? यस, प्राइवेट डिफेंस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, a railway authority carrying out construction work causing inconvenience to nearby residents can claim। रेलवे वाले काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसकी वजह से जो आसपास के रहने वालों को दिक्कत हो रही थी आने जाने में, ठीक है, उसके लिए आप नेसेसिटी, एक्ट ऑफ गॉड, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर प्राइवेट डिफेंस, क्या चीज लेंगे एज एन डिफेंस? तो एक आंसर मेरे पास आया सी। इसको मैंने छोटा इसलिए किया क्योंकि अगला क्वेश्चन इसके, बल्कि यही 3 ऑप्शन में आंसर करिए आप लोग ऑनलाइन भी, चौथा ऑप्शन तो बेकार है, मैं खुद ही मना कर दे रहा हूं आपको। इसका क्या आंसर होगा? एक आंसर मेरे पास आ गया सी, जो मेरे ऑफलाइन बच्चे ने दिया है। बेटा क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर के साथ। इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा इफ यू ज्वाइन अवर क्लासेस। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देखनी तो ज्वाइन करिए। चलिए, 7 का आंसर सी है। ओके, नेक्स्ट इज, बिल्कुल ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, अगली क्लास का टाइम हो रहा है इंग्लिश का, वो जो हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं सिर्फ वही लोग देख पाएंगे आज से। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो हमारा गिवन नंबर 8218342419 पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, अ डॉक्टर एम्पुटेट्स अ पेशेंट्स लेग विद प्रॉपर कंसेंट, द बेस्ट डिफेंस इज। एक डॉक्टर ने पेशेंट का ऑपरेशन किया, प्रॉपर तरीके से किया, फिर भी उसको अगर कुछ हो जाता है तो डिफेंस क्या लेगा डॉक्टर? नेसेसिटी। एंड व्हाई नॉट वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया? क्वेश्चन 8 का आंसर ऑनलाइन वाले भी था। व्हाट डू वी मीन बाय वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया? एट का आंसर ऑनलाइन बी, 8 का आंसर बी आ रहा है मेरे पास, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। और कोई? नाफिया मनोवर। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, 8 का आंसर, एक आंसर ए है मेरे पास, एक आंसर बी है। तुम्हारा बी हो गया, अभी तुम्हारा नेसेसिटी था। बिल्कुल ठीक है, वही मैं सुनना चाह रहा था इतनी देर से। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी बी दिया, इट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, इन विच केस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट एप्लीकेबल? इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है, यानी आप बचना चाह रहे थे, दिस इज वन ऑफ द डिफेंस ऑल्सो। ठीक है, तो उस केस में क्या आंसर होगा बताइए? अ ड्राइवर इट्स अ पेडेस्ट्रियन वाइल ड्राइविंग ड्रंक, किसी चलने वाले को मार दिया, पैदल चलने वाले को, लेकिन वो ड्रंक था। अ फॉलिंग ट्री इंजर्स अ पासर बाई ड्यूरिंग अ सडन स्टॉर्म, तो पेड़ अपने आप गिर जाता है, जो क्रॉस करा था उसको चोट लग जाती है। अ रॉबर इज इंजर्ड वाइल एस्केपिंग, रॉबरी करके भाग रहा होता है, उसको चोट लग जाती है। अ सोल्जर हिट्स अ सिविलियन इंटेंशनली, एक सोल्जर ने सिविलियन को इंटेंशनली गोली चला दी है, ठीक है, जानबूझ के। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? बी, एक आंसर है मेरे पास बी। इन विच केस इनएविटेबल, अच्छा इनएविटेबल एक्सीडेंट कब होगा? ठीक है, 9 का आंसर एक बी आया। बाकी बच्चे वेरी गुड, सब सही आंसर दे रहे हैं। 9 का आंसर बी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत था ये। द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज एप्लीकेबल व्हेन, नेसेसिटी का डिफेंस कब एप्लीकेबल होता है, कब लगता है? अ पर्सन एक्ट्स टू प्रोटेक्ट अ ग्रेटर इंटरेस्ट इवन इफ इट कॉजेज हार्म, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है ग्रेटर इंटरेस्ट को। द प्लेंटिव कंसेंट टू द हार्म, प्लेंटिव कंसेंट देता हार्म के लिए, तो ये तो होगा नहीं, तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरियर में चला गया। ठीक है, अ नेचुरल डिजास्टर कॉजेज हार्म, एक्ट ऑफ गॉड विच मेजर में चला गया। स्टैट्यूटरी बॉडी इज इन्वॉल्व,
what is the right answer here? It's a simple one. A is the right answer. Okay, now moving on to 11th. 20 questions are here. The defense of inevitable accident requires proof that. इसमें क्या प्रूफ करना पड़ता है इनएविटेबल एक्सीडेंट को साबित करने के लिए? डैमेज वाज माइनर, द एक्ट वाज इंटेंशनल, ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस वर टेकन, ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द प्लेंटिफ गेव कंसेंट। नाउ 11th का आंसर ऑनलाइन। बेटा प्लीज इंक्रीज द लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग अभी भी जोड़ रहे हैं मेरे से, ये जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और बाद में भी आप अपने कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी डिटेल हमारी कोचिंग के बारे में चाहिए, अगर आपको लॉ पढ़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी लेवल का लॉ पढ़ना आपको, जुडिशरी लेवल तक का, 12th के बाद से, या लॉ रेगुलर अगर आपको करना हो, आप अलीगढ़ से हो, विवेकानंद डीएस किसी भी कॉलेज से हो, तो आप हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एलएलएम करना हो, एपीओ करना हो, कुछ भी करना हो लॉ के लिए, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। हम पूरा का पूरा लॉ ही का काम कर रहे हैं, लॉ ही की कोचिंग है प्रॉपर। नेक्स्ट इज तो ओके, इसका आंसर क्या था 11th का? सी। और बच्चों ने क्या दिया है? सी दिया 11th का आंसर, ठीक है। 12th पे आइए। अ पर्सन ब्रेक्स इनटू अ लॉक्ड हाउस टू रेस्क्यू अ चाइल्ड फ्रॉम अ फायर, द डिफेंस अवेलेबल इज नेसेसिटी, ऑनलाइन। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ाई थी अभी शायद ऐसी, ठीक है, मैंने लिखवाया था नेसेसिटी के बारे में। दैट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन बी वैलिड डिफेंस ओनली इफ। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कब वैलिड माना जाएगा? जब अथॉरिटी गुड फेथ में एक्ट नहीं कर रही हो, जब एक्ट किया गया हो बिना किसी नेग्लिजेंस के, जब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कोई पर्सन, या देयर वाज एन इमरजेंसी। सी एक आंसर है 13 का। बाकी कोई देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। कैन बी अ वैलिड डिफेंस, कैन बी अ वैलिड डिफेंस, इनमें से किस केस में होगा? आपका आंसर सी है, एक आंसर ऑनलाइन बी है, और आंसर इन्हीं दोनों में से एक है 13 का। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो हमने डिफेंस पढ़ा है उसमें मतलब ये होता है व्हेन अ पर्सन इज डूइंग समथिंग अंडर स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट, मतलब जब वो किसी गवर्नमेंट के अंदर काम करो उस वक्त उससे अगर कोई गलती हो जाए तो वो बंदा डिफेंस ले सकता है। और यहाँ क्या कह रहा है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो या इंडिया का कोई भी बंदा हो, अगर उसको नॉर्मली डिफेंस लेना हो, बेसिकली इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी बंदा कब डिफेंस ले सकता है वैलिड, तो उसके लिए गवर्नमेंट हर, मतलब ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी तो गवर्नमेंट होगा तो बच जाएगा। पर अगर आप जरा बी वाला पॉइंट देखें, द एक्ट वाज डन विदाउट एनी नेग्लिजेंस, कोई भी बंदा कभी डिफेंस ले सकता है जब उसने कोई एक्ट, कोई नेग्लिजेंस। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दे रखा है, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे बात है सभी की। यहाँ पे अगर ऐसे बोलता है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी परफॉर्मिंग दिस फंक्शन अंडर द गवर्नमेंट, देन व्हेन वो डिफेंस ले सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि वो गवर्नमेंट का काम कर रहा है। मैं ऑफिसर हूं पर मैं इस टाइम गवर्नमेंट की ड्यूटी पे नहीं हूं, और मुझसे कोई अगर एक्ट हो जाता तो मैं डिफेंस कहां लूंगा? मैं डिफेंस क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लूंगा? नहीं, मैं वहां डिफेंस कहां लूंगा जहां पे कोई भी एक्ट मैंने नेग्लिजेंटली कराओ या बिना नेग्लिजेंस के कराओ। द एक्ट वाज डन विदाउट एनी नेग्लिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए कि सी होना चाहिए? बी, क्योंकि विदाउट नेग्लिजेंस काम किया है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। बिना नेग्लिजेंस के काम किया, तो यहाँ पे बिना नेग्लिजेंस के अगर आपने कोई काम किया तो आप यहाँ पे डिफेंस ले सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर, नॉट द C1। एक नया केस हम देख रहे हैं यहाँ पे, हाइनाज वर्सेस हार्वर्ड का, इतना फेमस नहीं है पर मैंने दे दिया क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। इन हाइनाज वर्सेस हार्वर्ड द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वाज, इस केस में डिफेंस क्या होगा? वॉलंटरी मतलब एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, क्या हुआ था इस केस में पूछ रहा चाहिए। केस ही मैंने नहीं पढ़ा है आपको, तो मैं सीधे इसका आंसर बताता हूं, पार्शियली एक्सेप्टेड या फिर नॉट एक्सेप्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है रिजेक्टेड। तो यहीं पे देख लीजिए, नीचे ले ही नहीं जा रहा, दो ही ऑप्शन जो है। तो अगर ये वाला केस आपके आता है एग्जाम में, ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है, तो इसका आंसर होगा रिजेक्टेड, ठीक है, ये आंसर होगा। ये केस मैंने पढ़ाया नहीं है, और ये केस में अपनी क्या नाम है, जरूरी नहीं है कि मैं इसको पढ़ाऊं, सिर्फ अपने इतना ही देख लिया रिजेक्टेड वाला पॉइंट। इसमें बस मैं इतना बता देता हूं आपको, ऑनलाइन जो ऑफलाइन है, कि एक पुलिसमैन का केस था, ठीक है, उसने अपनी ड्यूटी से बाहर निकल के कोई चीज कर दी थी, और जानते हुए कि उसको उसकी जान का खतरा होगा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी शर्तें भी थी जिसके चलते, पैसे की ब्राइब के चलते कुछ उसने वो चीज करी। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया में उसने कुछ करा तो सही, लेकिन किसी चीज के लालच में गया, इसलिए उसका केस रिजेक्ट कर दिया गया।
और उसको उसके केस का बेनिफिट नहीं मिला। इस केस को आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 15, आई थिंक मैम इज हियर, तो इंग्लिश की क्लास की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस अप्लाइज व्हेन नेचुरल फोर्सेस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल कॉज हार्म? 15 का आंसर एक्ट ऑफ गॉड। ओके, नेक्स्ट इज 16, a person uses a reasonable amount of force. A person uses a reasonable amount of force to stop a thief. What defense is applicable? बिल्कुल गलत, प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज a person is injured during adventure sport after signing a waiver from which defense applies? बिल्कुल ठीक है, वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरी है। Which of the following defense involves consent by conduct or implied consent? बिल्कुल ठीक है, कंसेंट वाली बात वॉलेंट्री नॉट फिट, मैंने अभी भी पढ़ाया था, राइट आंसर। ठीक है, मिस्टेक इज वैलिड डिफेंस इन टॉर्ट। ठीक है, एंड 20 भी देखिए, तो ऑलवेज नेवर, मिस्टेक एक वैलिड डिफेंस है टॉर्ट में, हमेशा नेवर, लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में या फिर कॉन्ट्रैक्ट। इज द आंसर, मैंने पढ़ा है लिमिटेड होता है। एंड व्हाट अबाउट द 20? व्हाट अबाउट द 20th? इनका आंसर सी है। इसके लिए मैं वेट कर रहा हूं, ऑनलाइन वाले 20 का आंसर बताएं। एक आंसर आया सी, द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट आर सिमिलर बिकॉज both involve human error, both involve plaintiff negligence, both excuse liability for unforeseeable events, both are based on statutory authority. तो both excuse liability for unforeseeable event ये आंसर है हमारे पास एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट का। 20 का आंसर कोई बताना चाहेगा? ओके, जाने से पहले, इसका आंसर आने से पहले और मेरे जाने से पहले मैं आपको एक चीज अपडेट कर दूं कि हम लोग जामिया के 1 मंथ क्रैश कोर्स चला रहे हैं, एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। अगर आपको नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है तो हम आपको बहुत ही मुनासिब रेट में करा रहे हैं। आप हमारे गिवन नंबर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, या फिर मैं बोल दे रहा हूं 8218342419 पे हमें कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ कुछ चीजें हैं, और इसकी डिटेल एमसीक्यूज लगभग 200 क्वेश्चंस और मैंने फ्रेम कर रखे हैं, हर एक टॉपिक पूरे टॉट का। ठीक है, वो मैं आपको दूंगा विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स एंड वीकली टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट हम 4-5 कराएंगे, इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हैं पेमेंट फुल कर करके हमारे साथ तो ठीक है, हम आपको मॉक्स भी दे देंगे जो कि अलग से 500 रुपीज के चार्जेबल हैं, तो हम आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे। इसका आंसर दीजिए, 20 का सी आंसर आया, यहां खत्म कर रहे हैं।